एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन सा हॉस्पिटल बैग मदर का होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हर महिला को जो लेके जाना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लेके जा सकते हो हॉस्पिटल बैग में। वहाँ पे मैंने देखा है जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस हैं जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें बताई गई हैं जिसे आप यूज़ नहीं करते हो बट आप खरीद लेते हो क्योंकि आपने देखा होता है। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी होंगी उस टाइम पे, जो मुझे नीड थी जब मैं हॉस्पिटल गई थी, जिसकी वजह से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो आपको मस्ट होगा। अगर आप वो ले लेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है उस टाइम पे, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी हेक्टिक होती है, इतनी सारी चीज़ों से गुजरती है। एक तो दर्द होता है अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, और आपका जो बॉडी का जो पेन ब्लड निकल रहा होता है, या फिर आपको जो पेन होता है उस टाइम पे। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हमारे पास कुछ सुविधाएं होंगी, हमारे पास वो सारी चीज़ें होंगी जिन्हें हमें यूज़ करने से मदद हो सकती है, तो क्यों नहीं हम वो सारी चीज़ें ले लें। तो आज मैं आपको इसी सारी चीज़ों पे, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही आपको मैं बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है और अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो उसको भी ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है आपको जो लेनी है वो है मिल्टन की वाटर बॉटल। 1 लीटर की आपको ये वाटर बॉटल है, और इसमें आपका गुनगुना पानी रहेगा। आप जैसे ही डिलीवरी से आते हैं, डिलीवरी के बाद अपने रूम में शिफ्ट होते हैं, आपको गुनगुना पानी पीना होता है। और हॉस्पिटल में बार बार आपको ग्लास से गुनगुना पानी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपके पास ये रहेगी वाटर बॉटल तो ईजी रहेगा, आप थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके पी सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर जब आपका पेन होता है उस टाइम पे भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, वाटर बॉटल ज़रूरी है गर्म पानी की। ठंडा पानी पीने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, गर्म पानी ज़रूरी है। तो एक वाटर बॉटल आप ज़रूर ले लीजिएगा। सेकंड चीज़ है आपको सिरोना की डिस्पोजेबल पैंटीज लेनी है। मैंने डिस्पोजेबल पैंटी 5 पैक की सिरोना की ली थी, जो बहुत ही हेल्पफुल हुई थी। और जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही थी उस टाइम के लिए वो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप उस टाइम पे इतना पेन में होते हैं। जब आपका सी सेक्शन का पेन होता है, उस पेन में आप पैंटी पहने उसके बाद फिर पैड लगाएं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये पैंटीज ले लीजिए, ये सीधा आप पहनिए, आपको कुछ पैड नहीं लगाना और बहुत इजी होगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत था। आप चाहे लेट लो चाहे करवट ले लो, कैसे भी कर लो, आपका जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल भी कहीं डिस्चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा, वो पैड पर ही रहेगा। तो ये बेस्ट है और ये मस्ट है, आप ज़रूर लीजिएगा। भले ही पैड ना लें लेकिन ये ज़रूर लेके जाइएगा हॉस्पिटल में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकंड चीज़ जो है वो है लव लैब की अल्ट्रा थिन डिस्पोजेबल जो ब्रेस्ट पैड्स होते हैं। जैसे कि मिल्क अगर आपका प्रोड्यूस हो जाता है हॉस्पिटल में, तो क्या होता है कि बच्चा उतना मिल्क कंज्यूम नहीं करता है, जिस वजह से क्या होगा कि जो मिल्क है वो बार बार निकलेगा और वो पूरा गीला करेगा, आपके ब्रेस्ट पे पूरा वेट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक ब्रेस्ट पैड्स ले लें। ब्रेस्ट पैड्स को अपने ब्रा पे लगा लीजिए और बस आपको रिलीफ रहेगा। तो जब बेबी कंज्यूम करेगा, जब बेबी को फीड करना होगा, आप उसे फीड करिए और वो ब्रेस्ट पैड वैसे ही रहने दीजिए। तो थर्ड चीज़ है वेकफिट का फीडिंग पिलो। ये है वेकफिट का फीडिंग पिलो। इसे आप ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे बेबी को फीड करा सकते हैं। तो ये बहुत आराम देगा आपको जब आप हॉस्पिटल में होंगे उस टाइम पे। क्योंकि ये मैंने उस टाइम पे नहीं लिया था, और मेरा क्या हुआ कि जो मुझे पिलो लगाना पड़ा वहाँ पे। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे को आपको होल्ड करना ही नहीं आता है उस टाइम पे। और आपको जब होल्ड करना है, आपका अगर फीडिंग पिलो रहेगा तो आप उसे आराम से वहाँ पे रख सकते हो। तो आपको फीडिंग पिलो ज़रूर लेना है। तो फोर्थ चीज़ है आपको मॉस की मैटरनिटी पैंटीज लेनी है। मॉस की मैटरनिटी पैंटीज क्यों लेनी है? क्योंकि इसमें है आपका एक्स्ट्रा लेयर। देखिए, जब आप डिलीवरी के बाद घर जाएंगे या फिर आप डिलीवरी के टाइम पे वहाँ होंगे, उस टाइम पे अगर आप इसमें पैड लगा लेते हैं और उसके बाद भी लीकेज हो जाती है, तो भी ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको ब्लीडिंग से बचाएगा। मतलब आपके कपड़ों पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अलग सा पैड लगा हुआ है। जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जब आप नहाते हैं
तो इसमें भी पानी अटक जाता है। मतलब ये इतना लीक प्रूफ है, लीक बिल्कुल नहीं होगा, लीकेज नहीं होती है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। एक ऐसा पैंटी पैड का ही काम करेगा आपका। तो ये आप एक 2 पैक का मिलता है जो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और आप जो भी चीज़ें लीजिएगा वो लार्ज साइज़ में लीजिएगा, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जैसे कि मेरा अगर मुझे मीडियम आता था तो मैंने लार्ज लिया था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जितना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, आपको लूज़ ही लेना है। तो आपका सी सेक्शन अगर हुआ है तो आप जो भी पैंटीज़ लेंगे वो आपको हाई वेस्ट पैंटीज़ ही लेनी है, क्योंकि सी सेक्शन के टाइम पे आप लो वेस्ट पैंटी बिल्कुल ना पहने। उससे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप हाई वेस्ट ही लीजिएगा। और एक और चीज़ है कि जैसे कि अभी ये मदर की वीडियोस हैं, अगर आपको ऐसे ही बेबी की वीडियोस लेनी है कि बेबी के प्रोडक्ट्स क्या-क्या हॉस्पिटल में मैं लेके गई, तो उसका लिंक मैं आई के ऊपर दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये मॉर्फ की अंडरवेयर्स नहीं लेनी है तो मैं आपको एक और बताती हूँ, मिराजा करके नाम है एक, जो 3 पैक्स में नहीं 4 पैक्स में उन्होंने मुझे दिया था। तो 4 पैक्स की अंडरवेयर थी, हाई वेस्ट अंडरवेयर थी, वो भी बिल्कुल ठीक थी। अगर आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 500 के अंदर आ गई थी, तो वो अगर आप ले सकते हैं, अगर आपको बहुत महंगा नहीं लेना है, क्योंकि ये 2 ही कम से कम 700 रुपये की शायद पड़ गई थी मुझे। तो अगर आपको सस्ती लेनी है तो आप वो ले सकते हो। और जो आपको लेना है वो है आपका मैटरनिटी ब्रा। मदरली वुमेन्स की मैंने मैटरनिटी ब्रा ली थी, जिसमें आपको हुक होता है, जिससे आप ओपन करके आराम से बच्चे को फीड करा सकते हैं। और वो बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर वाला कपड़ा है। मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, बट वो बहुत ही, मैंने यूज़ किया है पर्सनली, वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही आपको कंफर्ट देगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइट करेगा, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, जिसमें आप बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। क्योंकि आपकी जो ब्रेस्ट होती है, जब फीड करता है बेबी, तो उसमें आपको पेन महसूस होने लगता है बाद में। तो आप बहुत ज़्यादा टाइट ना नहीं पहन सकते और आपका ब्रेस्ट का साइज़ भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा लूज़ पहनेंगे तो आपको भी कंफर्ट होगा और बेबी के लिए भी अच्छा होगा। और मैं आपको एक और ऑप्शन दे देती हूँ, तो कॉटन की ब्रूची क्लब की मैंने ली थी मैटरनिटी ब्रा, जिसमें आपका ओपन का हुक होता है, वो कॉटन की होती है और सस्ती भी थी, तो इसलिए मैंने वो भी यूज़ करी है और मैंने मदरली की भी ली थी। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। मैंने बेबी के प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाई थी, बट मैं इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है बेबी पर कि बेबी के क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने अपनी डिलीवरी से पहले ही बनाई थी, बट उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो यूज़ ही नहीं हुए। तो मैं एक और वीडियो अगेन बना दूँगी कि जिसमें जो बेबी के एग्ज़ैक्टली जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ हुए थे, उनको कि आप वही परचेज़ करिए, उसके अलावा परचेज़ ना करिए, क्योंकि पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों पर, जो यूज़ ही ना हो। तो इसके बाद जो आपको चीज़ लेनी है वो है, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है लेकिन बहुत ही काम आती है, जो है बेबी लिप्स। मैंने बेबी लिप्स लिया हुआ था मेबेलिन का। और क्योंकि जब आप पेन में होते हो ना, लेबर पेन में, तो आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और आप पानी पानी ज़्यादा नहीं पी सकते हो। हाँ, पानी ज़्यादा नहीं पी सकते हो, डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देते, बोलते हैं घूँट-घूँट पी लो। और आप इतने पेन में होते हो कि आप वो पानी भी इतना पी नहीं पाते हो। तो अगर आप पेन में भी हो तो कोई भी आपको ये लगा देना, तो ये काफ़ी देर तक स्टे करेगा और आपके लिप्स है ना वो थोड़े से ड्राई नहीं होंगे, आपको थोड़ा-सा आराम मिलेगा। तो ये ज़रूर ले लीजिएगा। मैं पूरी किट तो नहीं बता रही हूँ कि पूरी किट मेकअप की किट लीजिएगा, ये लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी यूज़ नहीं होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे तो आप बस पेन में इतना होते हो कि आपको बस थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए, तो आप ये ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने मैटरनिटी गाउन्स लिए थे, उनमें से मैं आपको एक दिखा दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ये कुर्ता टाइप लिया हुआ है। देखिए, ये कुछ ऐसा कुर्ता टाइप है और इसमें जिप लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड के लिए भी है, तो आप यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा और आप इसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो ये ज़रूर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 पेयर इसके ले लिए थे, आप इसे ले लीजिएगा। और आप क्या कहिएगा, 2 2 या 3 आप मैक्सी ले लीजिएगा, देखिए गाउन टाइप का ले लीजिएगा जिसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग वाला ही हो, तो आपको ईज़ी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिएगा और आपको
चुन्नी लेनी होगी, क्योंकि आपको जैसे ही आपका सी सेक्शन या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको चुन्नी करनी पड़ेगी, कान वान सब सर्वर ठप ढकना होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 ली थी, एक कॉटन की ली थी और एक मैंने यहाँ पे वुलन ली थी, क्योंकि अभी विंटर्स का सीज़न है। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े टाइप का, मैंने कोई खरीदा नहीं था, मैंने मेरे घर में कॉटन की चुन्नी थी और वो वुलन की भी चुन्नी थी, तो मैंने वही ले ली थी और मैंने वही यूज़ कर लिया था। तो आप भी वही यूज़ कर लीजिएगा, क्यों फालतू में कुछ लेना। अगर आपका मन करता है तो आप ले लीजिए न्यू, बट मैंने यही यूज़ करा था। और लास्टली आपको ले लेनी है आपकी मेडिकल फाइल। ये पूरी मेरी रिपोर्ट है, पूरे 9 महीने की जर्नी की रिपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर सारी ले ली थी। अपनी मेडिसिन्स ले लीजिएगा, कौन-कौन सी मेडिसिन्स आपकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बैग में पैक कर लीजिएगा ऑलरेडी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका डिलीवरी का टाइम कब आ जाएगा अचानक से और आपको फिर ये टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें बैग में पैक कर लीजिए और रेडी हो जाइए अपनी डिलीवरी के लिए। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी होगी तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए मेरी वीडियो के कमेंट्स में। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी कि क्या-क्या डाउट्स हैं आपके। और अगर कोई वीडियो आपको और चाहिए तो मुझे फटाफट बता दीजिएगा, मैं मेंशन कर दूँगी, मैं नई वीडियोज़ पे बना दूँगी। तो आप लास्टली मैं यही कहूँगी कि जो भी मदर बनने जा रही है, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप कॉन्फिडेंट रहिए, कोई मत डरिए, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, कोई बात नहीं। आपका बेबी इम्पोर्टेंट है, बेबी जैसे ही आपके पास आ जाएगा, आप सारे दर्द भूल जाएँगी। जैसे कि मेरा हुआ, क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई कर रही थी, बट मेरा अचानक से ऐसी चीज़ें हुई कि मेरा सी सेक्शन करवाना पड़ा, जिसकी मैं आपको वीडियो एक टाइम पे ज़रूर दूँगी और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और मैं आपको बताऊँगी अपनी पूरी डिलीवरी स्टोरी कि क्या हुआ, क्यों मेरा सी सेक्शन हो गया। और बस तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द मदर्स, बी हैप्पी, बी स्टे एट होम एंड आप अच्छा रहिए, खुश रहिए, अच्छे-अच्छे से खाइए, प्यार भरा आपको नमस्कार। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।